जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशंस। ओके, सो टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन में हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ओके मींस रिपीटिंग, एंड थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और यू कैन से नॉन रिपीटिंग। ओके, सो इसमें से अगर ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, रिपीटिंग है, तो ये कौन से टाइप में हो गए? रेशनल नंबर्स। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग है, ओके, तो ये कौन से टाइप के होंगे? दैट आर इरेशनल नंबर्स। ओके, सो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब है पी बाई क्यू फॉर्म, मीन्स रेशनल नंबर को अगर पी बाई क्यू फॉर्म में नोट करना है, अगर ये डेसिमल फॉर्म में दिया है तो हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम यहाँ पे आज देखेंगे। ओके, सो फ्रैक्शन फॉर्म है, इसका मतलब पी बाई क्यू फॉर्म मतलब रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो है इसके लिए डेसिमल फॉर्म जो है वो कौन से टाइप का होगा? आइदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और यू कैन से रिकरिंग टाइप। ओके, ये दो ही हो सकते हैं, मतलब ये दो टाइप जो है इसमें से अगर आपको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो ये देखते हैं। अभी तक हमने मतलब 9th स्टैंडर्ड से पहले जो है वो हमने क्या देखा हुआ है कि अगर पी बाई क्यू फॉर्म में है तो डिवीजन करके इसको डेसिमल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम क्या देखेंगे? डेसिमल फॉर्म है, इसको पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम डेसिमल टू पी बाई क्यू फॉर्म जो है वो थियोरेटिकल मेथड भी देखेंगे, और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके लिए एमसीक्यू के लिए शॉर्टेस्ट मेथड जो है वो भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन टू फ्रैक्शन। तो ये सबसे ईजी है। ओके, इसमें कुछ नहीं है। टर्मिनेटिंग टाइप अगर डेसिमल एक्सपांशन है, मतलब जो है ये कोई भी एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट होगा, तो फॉर एग्जांपल 0.35, ओके, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एकदम इजी है कि यहाँ पे हम नोट क्या करेंगे? 35/100। ओके, इजी है, हमने 8 तक किया, ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही होगा। ओके, सो अगर कोई एक नंबर दिया है कि 0.9139 4 डिजिट है, ओके, तो इसमें से इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 9139 डिवाइडेड बाय 4 डिजिट्स है तो यहाँ पे 10⁴, मतलब ये हो जाएगा 9139 डिवाइडेड बाय 10,000। ओके, अगर कोई नंबर है 5.739 तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है हमें यही देखना है, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 3 नंबर्स है, सो 5739 डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है? 3, सो 10⁻3, सो इट विल बी 1000। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? पी बाई क्यू फॉर्म हो गया। ओके, इट इज पी बाई क्यू फॉर्म। सो ये तो जो है वो बहुत ही सिंपल है, हाउ टू कन्वर्ट टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल, okay, terminating type decimal expansion to p by q form means fractional form। okay, so next जो है वो हम देखने जा रहे हैं conversion of pure recurring decimal into fraction। तो pure recurring लास्ट लेक्चर अगर याद नहीं है तो लास्ट लेक्चर फिर से रिवाइज करो कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग जो है इसमें भी 2 सब टाइप्स है। एक फर्स्ट वन इज प्योर रिकरिंग, सेकेंड इज मिक्सड रिकरिंग। ओके, प्योर रिकरिंग का मतलब क्या है? डेसिमल के बाद जैसे ही, मतलब डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर जो होगा वहीं से आपको रिपीटेशन मिलेगा। जबकि मिक्स रिकरिंग का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद मिनिमम एक ऐसा नंबर होगा जो कि रिपीट नहीं होता होगा, बट उसके बाद आगे जाके आपको रिपीटेशन मिलेगा। ओके, सो मिनिमम एक नंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि एक नंबर छोड़ के ही रिपीटेशन स्टार्ट होगा, 5 नंबर के बाद भी रिपीटेशन स्टार्ट हो सकता है, 2 के बाद भी हो सकता है। ओके, सो दैट इज अगर मिनिमम डेसिमल के बाद एक नंबर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, सो दैट इज मिक्स्ड रिकरिंग। तो वो दोनों टाइप जो है इसमें से भी सब टाइप जो है ये देखते हैं। प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन अगर आपको दिया है तो इसे आपको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट थियोरेटिकल पोर्शन में देखते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं 0.7 बार, मतलब 7 जो है वो रिपीटिंग एलिमेंट होगा,
तो हम फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करेंगे, अगर आपको इसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हर एक प्योर रिकरिंग के लिए आपको जो है वो बेसिक मेथड याद रखनी है कि इसके इक्वल में हम x कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार। इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि 7 7 7 अप टू इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे कितनी बार 7 नोट करना है ये आपके ऊपर है, आप अगर बिल्कुल फ्री है तो मतलब जहाँ तक जा सके वहाँ तक नोट कर सकते हैं। ओके, सो ये मतलब इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, इसके इक्वल में हमने इसको डेसिमल फॉर्म में नोट कर दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे रिपीटिंग एलिमेंट जो है वो कितने, सिंगल है, एक ही एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो एक एलिमेंट एक डिजिट जो है रिपीट हो रहा है तो आपको 10⁻1 से 10⁻1 से दोनों साइड जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻1 से और राइट साइड जो है इसको भी 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड कौन सी है, 0.777 अप टू इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे जो है दो एलिमेंट होते रिपीटिंग तो हम 10⁻2 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करते, तीन एलिमेंट होते तो 10⁻3 मतलब कि 1000 से। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स है 10⁻2 दैट पावर विल बी मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, आगे क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन 10x इज इक्वल टू 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल जो है वो राइट साइड जो है एक डेसिमल राइट साइड जाएगा तो यहाँ पे होगा 7.777 अप टू इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे 7 तो इनफाइनाइट तक है, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 7 तो ले लिया फिर से 3 कैसे आ गए, इनफाइनाइट तक है, हम यहाँ पे कोई भी नोट कर सकते हैं। ओके, मतलब नंबर ऑफ टाइम जितने भी आपको नोट करना है कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दो स्टेप याद रखना है। फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है, जितने भी डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है उतना पावर जो है 10 के ऊपर लेके आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइड आपको x जो है वो माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे x लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड भी बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे x, बट यहाँ पे x के फॉर्म में है तो हम x माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर के फॉर्म में है तो हम ऐसे नोट कर सकते हैं। ओके, पहले x ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे लेते हैं 10x माइनस x, यहाँ पे क्या होगा 9x इज इक्वल टू 7.77। ओके, और यहाँ पे जो है माइनस x है तो ये तो नंबर है, तो नंबर में से x कैसे माइनस करेंगे, तो x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है तो वैल्यू माइनस करते हैं, दैट माइनस 0.7 अप टू इनफाइनाइट। सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 7 माइनस 7, इनफाइनाइट तक जो भी 7 7 होंगे वो 0 होते जाएंगे सब्ट्रैक्शन के बाद, सो 0.7। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 9x इज इक्वल टू 7 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/9। ओके, ये वैल्यू जो है आपको एक काम करना है कि ये जैसे ही कंप्लीट हो आपको एक रफ पेज में जो है वो ये वैल्यू नोट करते जाना है कि 0.7 बार इज इक्वल टू p/q फॉर्म में क्या मिल रहा है 7/9। इसका रीजन है कि आप जब MCQ के लिए मेथड करेंगे तो हम ये हर एक वैल्यू में से कंक्लूजन लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि हमें नंबर दिया है 0.32 बार। प्योर रिकरिंग है इसलिए हम एग्जांपल ऐसे ही ले रहे हैं कि डेसिमल के बाद तुरंत ही हमें रिपीटेशन मिल रहा है। ओके, सो 0.32 बार है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वी विल टेक लेट x इज इक्वल टू 0.32 बार को हम ऐसे नोट कर सकते हैं 32 32 32 अप टू इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू ये हमने डेसिमल के फॉर्म में नोट कर दिया है। अभी क्या है ऑब्जर्व करना है, रिपीटिंग एलिमेंट रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं 2, तो 10⁻2 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे होगा 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो 2 पॉइंट राइट हैंड साइड जाएगा। ओके, सो यहाँ पे होगा 32.3232
और एक बार नोट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक है तो आप कोई भी नंबर ऑफ टाइम्स 32 नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, माइनस दोनों साइड से x। तो यहाँ से x माइनस करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो माइनस कर देते हैं। x की वैल्यू जो है वो क्या है, 0.3232 अप टू इनफाइनाइट। ओके, सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक 2 - 2 3 - 3 2 - 2, तो ये हर एक जो है वो हमें क्या मिलेगा, 0। ओके, और यहाँ पे 32 - 0, सो इट विल बी 32, 100 - x, 100x - x, so it will be 99x is equal to 32, so x is equal to 32/99। ओके, तो ये भी रफ वर्क में आपको ये नोट कर लेना है दैट 0.32 बार इज इक्वल टू 32/99। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है कि 5.37 बार, 5.37 बार, तो इसमें आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, जो मेथड है, जो हम रेगुलर मेथड कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 5.373737 अप टू इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, रिपीटिंग एलिमेंट जो है वो हमें डेसिमल के बाद देखना है कि कितने हैं, 2। सो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 100। 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 537.3737। ओके, अप टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, -x। तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है इसको माइनस कर देते हैं, सो 5.37। ओके, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 0 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0। ओके, 7 - 5, so it will be 2 3 5 is equal to 99x, so x is equal to 532 divided by 99। ओके, तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर जो है वो आप ये भी कर सकते हो कि 5.37 बार है। ओके, 5.37 बार, इसमें डेसिमल के बाद का जो मतलब बाद में जो डिजिट्स है इसको सेपरेट कर दो। किस तरह से, तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो कि 5 + 0.37 बार, तो इसका एडिशन तो हमें सेम नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट 0.37 बार जो है इसको इस तरह से आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 37/99। 37/99। नेक्स्ट यहाँ पे आगे क्या है, ये तो p/q फॉर्म किसका है, 0.37 बार का। अगर आप इस मेथड से करोगे तो 37.37 बार के लिए p/q फॉर्म मिलेगा 37/99। और अगर यहाँ पे 5 ऐड कर दोगे और एलसीएम लोगे तो 99 × 5 मीन्स 495। सो 495 + 37, so it will be 532/99। ओके, तो सेम आंसर हमें मिल गया। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसको स्प्लिट कर दो, फिर ये जो पार्ट है इसको सेम मेथड से सॉल्व करो। ओके, तो आपको x की जो वैल्यू मिले वो फिर से यहाँ पे 5+ में नोट कर दो और एलसीएम लोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेथड करनी। ओके, सो ये हो गई थियोरेटिकल मेथड। थियोरेटिकल मेथड में आपने नोट कर लिया होगा कि x इज इक्वल टू 5.37 बार है, तो x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, p/q फॉर्म 532/99। अभी MCQ के लिए मेथड करते हैं, तो फिर से वापस जाते हैं यहाँ पे आपको ऑब्जर्व क्या करना है, 0.7 बार है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 7/9। 0.32 बार है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 32/99। यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो यही नंबर जो है इसके डिनोमिनेटर में सिंगल टाइम 9 है। 2 डिजिट का रिपीटेशन है तो यही नंबर है इसके डिनोमिनेटर में 2 × 9 है, मतलब 99। ओके, नेक्स्ट अगर बाद में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 2 डिजिट रिपीटेशन है, बट यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है,
यहाँ पे जो है वो 5 पॉइंट है, तो यहाँ पे सेम डिजिट के डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 0 पॉइंट समथिंग है, और अगर ध्यान से सुनना है 0 पॉइंट समथिंग दिया है और प्योर रिकरिंग है, ओके, सिर्फ और सिर्फ ये मेथड प्योर रिकरिंग के लिए। अगर प्योर रिकरिंग है तो आपको क्या करना है, वही डिजिट को यहाँ पे रख देना है और डिनोमिनेटर में जो है वो 9 रख देना है। ओके, सिंगल डिजिट रिपीटेशन है तो सिंगल टाइम 9 रखेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीटेशन है तो 32/99। अगर नेक्स्ट जो है देखते हैं, ओके, इस टाइप में क्या होगा कि यहाँ पे तो चेंज होगा, तो किस तरह से शॉर्ट मेथड करेंगे, तो इसमें ये मेथड जो है वो काम आ सकती है। इस दोनों को स्प्लिट कर दो, 5 + 0.37, अभी ये प्योर रिकरिंग हो गया और 0 पॉइंट हो गया, तो डायरेक्ट इसको नोट कर दो 37/99। ओके, तो 37/99 आप शॉर्ट मेथड से डायरेक्ट कर सकते हो कि प्योर रिकरिंग है तो यही डिजिट रख दो और 2 डिजिट का रिपीटेशन है तो 99, फिर एलसीएम ले लो। ओके, सो शॉर्ट मेथड के लिए कोई मतलब कुछ एग्जांपल्स जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल 0.73 बार। ओके, तो प्योर रिकरिंग है, फर्स्ट ये नोट करना है, तभी ये मेथड जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं। तो 0.73 है तो कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा 99, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। बट ये मेथड किसके लिए है, एमसीक्यू के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एमसीक्यू के लिए ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर 3 डिजिट है 593 होल बार, तो यहाँ पे क्या होगा 593, 3 डिजिट है तो सेम नंबर नोट कर दो और यहाँ पे 999, 3 टाइम्स 9। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7.39 बार, तो यहाँ पे क्या है 0 पॉइंट नहीं है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, 7 + 0.39 बार। 0.39 बार को हम कैसे नोट करेंगे, 7 + 39 / 99, 99 into 7 means 700 - 7, so 693 + 39 divided by 99, so it will be 693 + 40, so 40 होगा 733 और 732 divided by 99, so these are the p/q form of given pure recurring numbers, pure recurring decimals। okay, तो इस तरह से आप प्योर रिकरिंग डेसिमल को डायरेक्टली जो है एमसीक्यू के लिए p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करता है कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद मिनिमम एक नंबर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना है, मिनिमम एक डिजिट बोल रहा हूँ। ओके, मतलब कि 2 डिजिट के बाद भी रिपीटेशन स्टार्ट हो सकता है और कितने भी डिजिट के बाद स्टार्टिंग हो सकता है। ओके, सो अगर यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू जो है वो हम चाहते हैं कि कोई भी मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल दिया है तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है। पहले थियोरेटिकल मेथड से जाता है, थियोरेटिकल मेथड जो है इसमें कोई चेंज नहीं है, स्टेप्स जो है वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक नंबर ले रहे हैं कि 0.971 बार, तो यहाँ पे जो है वो 71 जो है इसका रिपीटेशन हमें मिल रहा है। ओके, 71 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट नहीं हो रहा है, तो प्रोसेस सेम होगी। लेट x = 0.9, फिर रिपीटेशन स्टार्ट होगा 71 71 71 अप टू इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे खास एक चीज़ नोट करनी है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इसका मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं करना है। पॉइंट के बाद रिपीट कितने डिजिट हो रहा है, 2, तो हमें 2 से 10⁻² से ही मल्टीप्लाई करना है। सो 10⁻² मीन्स 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, सो 100x = यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल जो है वो 2 डिजिट राइट साइड जाएगा, सो इट विल बी 97.1717 अप टू इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप -x। ओके, और यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, x की वैल्यू, सो x की वैल्यू क्या है 0.97171 अप टू इनफाइनाइट। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा
1 माइनस 1 0, 1 माइनस 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 7 माइनस 7। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो सेम नहीं होगा, 1 है, कैरी ओवर करते हैं 10, सो 11 माइनस 9, सो इट विल बी 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, ओके 96.2, और यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस एक्स, सो इट विल बी 99x इज इक्वल टू 96.2। ओके, इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 962 डिवाइडेड बाय, डेसिमल रिमूव कर देते हैं तो डिवाइडेड बाय 10 नोट कर सकते हैं, और 99 जो है वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो इनटू 99, सो x इज इक्वल टू क्या होगा 962 डिवाइडेड बाय 990। ओके, इसको आपको रिड्यूस फॉर्म में जो है जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करके रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज p बाई क्यू फॉर्म फॉर 0.971 बार। ओके, 71 बार। ओके, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को p बाई क्यू फॉर्म में। ओके, सिमिलरली और कोई एग्जांपल अगर लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं कि 0.2 डिजिट यहाँ पे लेते हैं 5231 बार के 5231 बार। यहाँ पे 52 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, जबकि 31 जो है वो रिपीट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, x इज इक्वल टू 0.52313131 अप टू इनफाइनाइट, मल्टीप्लाइंग बाय 10 रेज टू 2। यहाँ पे 2 ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 100x, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 52.3131। ओके, सो इसमें से जो है दोनों साइड से x माइनस करते हैं, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस करते हैं, सो इट विल बी 0.523131 अप टू इनफाइनाइट। ओके, सब्ट्रैक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, 100x माइनस x 99x, यहाँ पे होगा 1 माइनस 1 3 माइनस 3 1 माइनस 1 3 माइनस 3। नेक्स्ट यहाँ से सब्ट्रैक्शन होगा, सो कैरी ओवर होगा 10, 11 माइनस 2, सो 9। नेक्स्ट यहाँ पे 2 माइनस 5 है तो 10, 12 माइनस 5, सो इट विल बी 7, यहाँ पे होगा 1 और 5। ओके, सो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5179 अपॉन, डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 99, सो x इज इक्वल टू जो है वो क्या होगा 5179 डिवाइडेड बाय 9900। ओके, तो ये जो है वो हमें इसका p बाई क्यू फॉर्म मिल गया। ओके, सो ये हो गई थियोरेटिकल मेथड। ओके, अभी हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू में अगर आपको यही चीज़ पूछी है तो आप मतलब इतनी कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी टाइम जो है वो चला जाएगा, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर होने जो है वो ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ टाइम आप कितना ले रहे हो एक क्वेश्चन के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम जो है वो यहाँ पे जो मेथड कर रहे हैं वो इक्वेशन आपको नोट कर लेना है और इससे जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप मैक्सिमम 30 सेकेंड में इस टाइप की क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। बट वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, एमसीक्यू मतलब आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है, उसमें ही इसको यूज़ करना है। ओके, तो अभी जो है वो सेम नंबर के लिए हम यहाँ पे जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो कि हमने अभी पहले देखे थियोरेटिकल मेथड में, वही नंबर्स जो है इसको शॉर्ट मेथड में हम यहाँ पे p बाई क्यू फॉर्म में मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे नंबर लेते हैं 0.971 बार। ओके, जो कि हमने फर्स्ट नंबर लिया था। ओके, अभी इसको हमें जो है वो अगर कन्वर्ट करना है कौन से फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन याद रखना है, दैट इज फुल नंबर। ओके, p बाई क्यू फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू फुल नंबर माइनस नंबर फॉर्म्ड बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। हम इसको जो है इसके साथ रिलेट करके बाद में देखते हैं। ओके, अभी आपको नोट कर लेना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 9 इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, एंड देन वी हैव टू राइट नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नॉन रिपीटिंग
डिजिट्स, नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। ओके, तो इसके साथ रिलेट करते हैं कि 0.971 बार है, इसको हमें कन्वर्ट करना है P बाई क्यू फॉर्म में। सो P बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.97 बार इज इक्वल टू फुल नंबर। फुल नंबर मतलब कि ये पूरा नंबर जो है वो हमें नोट कर देना है, दैट इज 971। ओके, पॉइंट नहीं लेना है, पूरा नंबर नोट कर देना है। माइनस क्या करना है, नंबर फॉर्म्ड बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग पार्ट जो है वो कौन सा है, दैट इज 9। 9 जो है वो नॉन रिपीटिंग पार्ट है, तो इससे नंबर कौन सा बन रहा है, 9। सो माइनस इसको 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 9 इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। ओके, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स जो है वो यहाँ पे कितने हैं, रिपीट कितने हो रहे हैं, 2, तो 2 बार हमें 9 नोट करने हैं। ओके, नेक्स्ट, एंड देन वी हैव टू राइट नंबर ऑफ 0 इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, 9, एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट जो है वो है नॉन रिपीटिंग डिजिट, तो यहाँ पे सिंगल टाइम 0 नोट कर देना है। इसमें से आंसर मिल जाएगा 971 माइनस 9 विल बी 962 होल डिवाइडेड बाय 990। इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, P बाई क्यू फॉर्म मिल गया। जो पहले आंसर मिला है इसके साथ वेरीफाई करो एक बार, तो वो वहाँ पे भी हमें आंसर मिला था 962 बाई 990। तो उसमें कितना टाइम लगा, और इसमें जो है डायरेक्ट आप जो है वो अभी तो क्या है कि हम रिलेट करते करते हम कर रहे हैं, बाद में एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको क्या होगा कि डायरेक्ट 30 सेकेंड भी नहीं लगे। ओके, ये आंसर आने में 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, तो एमसीक्यू में आप जो है वो बहुत ही फास्ट मेथड से आप ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, हमने कौन सा नंबर लिया था, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो सेकंड नंबर वाज 0.5231 बार। ओके, सो 0.52 यहाँ पे लेते हैं 0.5231 बार। इसको कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट, अभी इक्वेशन मत देखो, फर्स्ट हमें क्या करना है, फुल नंबर नोट करना है, मतलब 5231। इसमें से माइनस क्या करना है, जितना पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब 52 जो रिपीट नहीं हो रहा है, इससे कौन सा नंबर बन रहा है, 52, तो यहाँ पे 52 माइनस कर दो। ओके, डिवाइडेड बाय कितने रिपीटिंग डिजिट्स जो है वो कितने हैं, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे, और नॉन रिपीटिंग 2, तो यहाँ पे 2 बार 0, तो ये हो जाएगा 5231 माइनस 52, सो 11 माइनस 2 विल बी 9। ओके, 2 माइनस 5 मीन्स 12 माइनस 5, सो इट विल बी 7। यहाँ पे होगा 5179 डिवाइडेड बाई 9900। तो 30 सेकेंड के अंदर अंदर जो है वो आपको आंसर मिल गया, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम जो है वो आपको कम लगेगा ये आंसर तक पहुंचने के लिए। ओके, तो इस तरह से आप ये इक्वेशन जो है इसका यूज करके कोई भी मिक्स्ड डेसिमल जो है इसको आप फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो एमसीक्यू के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक एंड क्वेश्चंस जो है वो कंटिन्यू करेंगे, बट इससे पहले आपको क्या करना है, मिक्स रिकरिंग एंड प्योर रिकरिंग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको खुद से बनाना है। ये एकदम इजी है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ओके, और आपको एक पेज के एक साइड में जो है वो थियोरेटिकल मेथड से सॉल्व करना है और बाजू में ही एमसीक्यू की मेथड से। तो क्या होगा कि इन दोनों में टाइम डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा, दोनों मेथड जो है वो भी क्लियर हो जाएगी और आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। ओके, सो स्टे ट्यून विद अद्वैत अचीवर्स। थैंक यू, जय भारत। हमारे यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस जो है इसको शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन जो है इसको डाउनलोड भी करें। ओके, सो थैंक यू। विद्यार्थी देवो भव।